जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड। ओम गणपते नमः। ओम श्री साम शिवाय नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। अथ चतुर्दशो अध्याय। 14वां अध्याय। शार समुद्र में प्रक्षिप्त भगवान शंकर की नेत्राग्नि से समुद्र के पुत्र के रूप में जलंधर का प्रकाट्य। काल नेमि की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह। व्यासुवाच। सनत कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमस्तुते। श्रुते मदुता मेद्य कथा शंभो महात्मने। क्षिप्ते स्वतेजसी ब्रह्मान् भालने नेत्र समुद्वे लवनाम भसी किम ताता भव तत्र वदाशु तत्। व्यास जी कहते हैं, सनत कुमार हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। मैंने आज महात्मा शंकर की अद्भुत कथा सुनी है। हे ब्राह्मण, शिव जी के द्वारा भाल नेत्र से उत्पन्न हुए अपने तेज को शार समुद्र में फेंक दिए जाने पर क्या हुआ है तात उसे शीघ्र कहिए। सनत कुमार उवाच। शृणु तात महाप्राज्ञ शिव लीला महादूतम युच्छ्रुत्वा श्रद्धया भक्तो योगिनाम गतिमाप्नुयात्। अथो शिवस्य ततेजो भाल नेत्र समुद्रम क्षिप्तम च लवनम विहोधो सद्यो बाल तत्व मापः। तत्र वे सिंधु गंगाय सागरस्य च संगमे रुरोदोच्यः स वे बालः सर्वलोक भयंकरे रुदतस्तस्य शब्देन प्राकम्पुदारणी मुहुः स्वर्गस्य सत्यलोकस्य तत्स्वानाद बद्रीकृत। बालस्य रोदने सर्वे लोकास्तत्रषु सर्वथे लोकपालस्य विलीकृत मानसाः किं भोक्तन् विपेन्द्र चाल सच्चरारंभ भुवनम निखिलम तात रोदनात् इच्छुषा विभव। सनत कुमार जी कहते हैं, हे तात, हे मां प्रज्ञा, आप शिव की परम अद्भुत लीला को सुनिए, जिसे श्रद्धा से सुनकर भक्त योगियों की गति प्राप्त करते हैं। शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो खारे समुद्र में फेंक दिया गया था, शीघ्र ही बालक रूप हो गया है। सभी लोगों को भय देने वाला वह बालक वहां महा गंगा सागर के संगम पर स्थित हो बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उस रोते हुए बालक के शब्द से पृथ्वी बारंबार कंपित हो उठी और स्वर्ग तथा सत्यलोक उसके स्वर से बहरे हो गए। उस बालक के रुदन से सभी लोग भयभीत हो उठे और समस्त लोकपाल व्याकुलचित हो गए। हे विपेंद्र, हे तात, हे विभो, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। उस शिशु के रुदन से चराचर सहित संपूर्ण जगत चलायमान हो उठा। अथ ते व्याकुला सर्वे देवा समुन्य द्रुतम पितामह लोक गुरुवम ब्रह्मणम शरणम युयु। तत्र गत्वा च ते देवा मुनिश्च सवा सवा प्रणम्य च सुस्तस्य प्रचुस्तम परमेष्ठितम। उसके बाद मुनियों के सहित व्याकुल समस्त देवता लोक गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर उनसे कहा, देवा ऊचु लोकाधीशुराधीश भयम न समुस्पितम ततनाश्य महायोगिनी जतोयम वदता रह। देवता बोलते हैं, लोकाधीश सुराधीश, हम लोगों के समक्ष उस भय उपस्थित हो गया है। हे महायोगी, आप उसका विनाश कर दीजिए कि अद्भुत ध्वनि उत्पन्न हुई है। सनत कुमार हुआ। सनत कुमार बोलते हैं, इत्य करणे वचस्तेषां ब्रह्मा लोक पिता गंतुम मेचस्त्र किमेति दिति विस्मतः। ततो ब्रह्मा सुरस्थे तावत् सत्यलोकता रसाम तथ तज्ज्ञातुमिच्छन्स समुद्रम गतः। यावतत्र गतो ब्रह्मा सर्वलोकप्रियः तावत् समुद्र सहितोत्संगे तं बालं सद्वदर्शः। आगतं विद्यमलोक्य देवीरूप्यत सागरा प्रणम्य शिरसा बालं तत्स्योगे निवेश। ततो ब्रह्मा ब्रवीद्वाक्यहं सागरं विस्मयान्वितः जलराशे द्रुतं ब्रूहि कस्यायं शिशुरद्भुतः।
सनत कुमार देवता बोलते हैं, लोकाधीश सुराधीश, हम लोगों के समक्ष भय उपस्थित हो गया है, महायोगी ने उनका विनाश कर दीजिए। यह अद्भुत ध्वनि उत्पन्न हुई है। सनत कुमार जी कहते हैं, तब उनका वचन सुनकर लोग पितामह ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो उठे कि यह क्या है, और वहां जाने की इच्छा करने लगे हैं। तब ब्रह्मा जी देवताओं के सहित सत्यलोक से पृथ्वी पर उतरे और उनका पता लगाते हुए समुद्र के किनारे गए। सभी लोगों के पितामह ब्रह्मा जो ही वहां गए थे, वही उन्होंने समुद्र की गोद में बालक को देखा। ब्रह्मा को आया देखकर देव रूप धारण करके सागर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। तंत्र विस्मय में पड़े हुए ब्रह्मा जी ने समुद्र से यह वचन किया कि हे जलराशि, शीघ्र बताओ कि यह अद्भुत बालक किसका पुत्र है। सनत कुमार उवाच ब्राह्मणो वाक्यम कर्ण्य मुदिता सागरस्तथा प्रत्युवाच प्रदेशम स नत्वा स्तुत्वा कृतांजलि। समुद्र उवाच भो भो ब्राह्मण्य प्राप्तो बालकम जानता प्रभवम सिंधु गंगायामक स्मात् सर्वलोकप जातक मराधि संस्कारा कुरु वाश्यस्य जगद्गुरु जातोक्त फलम सर्वम विधात वक्तुमहसि। सनत कुमार उवाच एवं वदति पाथोदहो स बाल सागरत्मजः ब्राह्मणं गृहीत कंठे विधुन्वन्त मुहुः विधुनं च तस्यैवं सर्वलोककृतो विधे पीडितस्य च कालाय नेत्राभ्यं जलम कराभ्याम अबजातस्य ततस्तस्य महाजस कंठ चिन्मुक्त कंठस्थुः ब्रह्मा प्रवाच सादरम। सनत कुमार बोलते हैं, तब ब्रह्मा का वचन सुनकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर नमस्कार करके स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा जी से कहने लगा। समुद्र बोला, हे ब्राह्मण, हे स्वर सर्व लोक स्वामी, मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक अकस्मात प्राप्त हुआ है और मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। जगत गुरु, आप इसका जातक मार्दादि संस्कार कीजिए और हे विधाता, इसके जातक संबंधी समस्त फलों को बताइए। सनत कुमार जी कहते हैं, जब समुद्र ब्रह्मा से इस प्रकार बात कर रहा था, तभी उस बालक ने ब्रह्मा का कंठ पकड़ लिया। यद्यपि अपना गला बारंबार छुड़ा रहे थे व्यास जी, ब्रह्मा जी गला छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उस बालक ने इतनी जोर से कंठ दबाया कि पीड़ित ब्रह्मा के नेत्रों से जल टपकने लगा। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथों से अपना गला छुड़वाया और व्याधर पूर्वक समुद्र से कहने लगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, शृणु सागर वक्ष्यामि त्वायस्य तन्यस्य हि जातकोत्फलं सर्वं समाधानरतः खलु नेत्राभ्यां प्रवृत्तं यस्मान् देव जलमं तस्माज्जल जलेन्द्रति ख्यातो नाम्ना भवत्सो। अधुन्यवेश तरुणः सर्वशास्त्रार्थ पारगः महाप्रक्रमो धीरो योधा च रणदुर्मदः भविष्यति च गंभीर त्वं यथा समरे गुह सर्वजेता च संग्रामे सर्वसम्पादिराजिताः दैत्यानां मधिपो बालः सर्वेषां च भविष्यति विष्णुरपि भवेज्जता न कुतिश्च पराभवा अवध्ये सर्वभूतानां विना रुद्रं भविष्यति यत् एष समुद्रस्त्रेदेनीं गमिष्यति पतिव्रतस्य भविता पत्नी सौभाग्यवर्धिनी सर्वांग सुंदरी रम्या प्रिय वाक्षिल सागराहम। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जातोक्त फल विचार कर कहता हूँ। इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया, इसलिए यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। यह इसी समय तरुण सर्वशास्त्रवेता महाप्रक्रमी धैर्यवान तथा रण दुर्मुद योद्धा है। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा। यह संग्राम में सबको जीत लेगा तथा समस्त ऐश्वर्य से संपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा तथा विष्णु को भी जीतने वाला होगा। इसका पराभव कभी नहीं होगा। रुद्र को छोड़कर यह सभी प्राणी में वध्य होगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है अंत में वही जाएगा। इसकी पत्नी महापतिव्रता सौभाग्य को बढ़ाने वाली सर्वांग सुंदरी मनोहर प्रिय वचन बोलने तशील का सागर होगी। सनत कुमार बोलते हैं, युक्तवाश शुक्र माह्य राज्य तम चाभ्य विशेषत आमंत्र्य सरितां नाथ्यम ब्रह्मांतार्धान मनगणवात अथ तदर्शनोत्फुल्ल नयना सागर सदा तत्मानज समुदाय स्वगेहम मनमुदा अपोष्ययन महापाय स्वबालकम मुदात्मका सर्वांग सुंदरम रम्य महाद्भुत सुतेजसम अथाम बुद्धि समिहे काल नेमि महासुरम वृंदाभिधाहम सुताम तस्य त्वदार्थमैचेत कालेन नम्य सुरो विरायण सुराणम प्रवर सुधे साधु मेनम बुद्ध्यांचहम स्वकर्म निपुण मुने जलंधराय विराय सागर प्रभाव चय द्वदो ब्रह्म विधानम स्वसुतानम प्राण वल्लभाम तदत् स्वो महानसी दिवाय च तयोस्तदा सुखम प्रापुनर्धा नद्यो खुल सुराश्वाखिला मुने समुद्रयोति सुखम प्राप सुतम दृष्ट्वा हि सस्त्रियेम। दानम त्वदो ध्वजितप्य
पुण्यभेश यथाविधि ये देव निर्जिता पूर्वं दैत्य पताल संस्थिता ते ही भूमंडलम याता निर्भय तमोपाश्रिता ते कालनेमि प्रमुखस्ततो सुरः तस्मै सुतां सिन्धुस्ताय दत्त्वः बभूवत्यंत मुदान्विता ही तमाश्रित देव विनिर्जयाय स चापि विरुबुधि बालकोऽसो जलंधराख्यो सुरवीरः वीरवीरः संप्राप्य भार्यामती सुंदरीं वशी चकार राज्यम ही कवि प्रभावात। सनत कुमार जी कहते हैं, ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्र को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त कराया और समुद्र से आज्ञा लेकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उनके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया और प्रसन्नचित होकर अनेक उपायों द्वारा सर्वांग सुंदर मनोहर अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा। उसके बाद सागर ने महान असुर कालनेमी को बुलाकर उनकी वृंदा नामक पुत्री को उनकी भार्या के निमित्त मांगा। हे मुने, वीर असुरों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा अपने कार्य साधन में कुशल असुर कालनेमी ने समुद्र की रचना स्वीकार कर ली और ब्रह्मा विवाह की विधि से समुद्र पुत्र वीर जलंधर को अपने प्राण प्रिय पुत्री प्रदान कर दी। उस समय उन दोनों के विवाह में महान उत्सव हुआ। हे मुने, समस्त नदियों असुरों को सुख प्राप्त हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी अत्यधिक सुख की प्राप्ति हुई और उसने ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को यथाविधि दान दिया। तब पाताल में रहने वाले दैत्य और देवताओं के द्वारा पहले जीत लिए गए थे वे पृथ्वी पर चले गए और निडर होकर उसके आश्रम में रहने लगे। उस समय कालनेमी आदि वे असुर समुद्र पुत्र को कन्या देकर परम प्रसन्न हुए और देवताओं को जीतने के लिए आश्रित हो गए। असुर वीरों में मुख्य वीर यह समुद्र पुत्र जितेंद्रिय जलंधर अति सुंदरी भार्या को प्राप्त कर शुक्राचार्य के प्रभाव से राज्य करने लगा। इति श्री महापुराणे द्वितीय युद्ध संहितायां पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वधोपेख्याने जलंधरोत्पत्ति विवाह वर्णन नाम चतुर्दशोध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय युद्ध संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधो उपेख्यान के अंतर्गत जलंधरोध उत्पत्ति विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ पंचोदशोध्याय 15वां अध्याय राहु के शिरच्छेद तथा समुद्र मंथन के समय में देवताओं के छल को जानकर जलंधर द्वारा क्रुद्ध होकर स्वर्ग पर आक्रमण इंद्र आदि देवों की पराजय, अमरावती पर जलंधर का आधिपत्य, भयभीत देवताओं का सुमेरु की गुफा में छिपना। सनत कुमार उवाच एकदा वारिधि सुतो वृंदापति रुदधि संभार्य संस्थितो वीर असुरः सर्वे सम्मान्वितः तत्र जगामा सुप्रीता सुवर्चास्तवत् भार्गवः तेजा पुंजो मूर्त इवा भास्यस्कला दिशा तम दृष्ट्वा गुरु मायंत सुरास्ते खिलं धृतं प्रणमु प्रीतमनसा सिंधुपुत्रोऽपि सादरम् दत्त्वा शिववचनं तेभ्यो भार्गवस्तेजसां निधि निशसदसने रम्ये सन्त स्तूयसतेऽपि पूर्वत् अथ सिन्ध्वात्मजो वीरो दृष्ट्वा प्रीत्या निजां सभां जलंधर प्रसन्नभूत् नष्टवर्शासनः तत्संस्थितं छिन्नशिरसं दृष्ट्वा राहुं स दैत्यराठ प्रपच्च भार्गं शीघ्रमिदं सागर नंदनः। सनत कुमार जी कहते हैं, एक बार वृंदा का पति वह वीर तथा उदार बुद्धि वाला समुद्र पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा एवं समस्त असुरों के साथ बैठा था। उसी समय अत्यंत प्रसन्न महातेजस्वी मूर्त स्वरूप तेज पुंज के समान भासित हुए शुक्राचार्य 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां आए। उन गुरु को आते देखकर प्रसन्न मन वाले उन सभी असुरों तथा जलंधर ने भी शीघ्र आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। अब तब तेजोनिधि भार्गव उन्हें आशीर्वाद देकर रम्य आसन पर बैठ गए और वे असुरगण भी पूर्ववत बैठ गए। इसके बाद स्थिर एवं उत्तम शासन वाला वह वीर सिंधु पुत्र जलंधर प्रेम से अपनी सभा को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वहां बैठे हुए सिरकटे राहु को देखकर उस दैत्यराज समुद्र पुत्र ने शीघ्रता पूर्वक शुक्राचार्य से यह पूछा। जलंधर उवाच केनदम विहितम राहो शीर्षेदनकम प्रभो तद्र ब्रूहि निकलम व्रतम यथावत्स्त्वतो गुरु। हे प्रभो, हे गुरु, राहु के सिर को किसने काटा है? हे गुरु, ये उस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे ठीक ठीक बताइए। सनत कुमार उवाच इत्यकर्णवचस्तस्य सिंधुपुत्रस्य भार्गवा समृत्वा शिवपदा भोजनम प्रत्युवाच यथार्थवत्। शुक्रवाच जलंधर महावीर सर्वासुर सहायक शृणु वृत्तान्तमखिलं यथावत् कथयामि। हिरण्यकेशो प्रपोत्रो धर्मवितं पराजिता सुरस्तेन रमेशं शरणं युयुः। सवा स्ववृत्तान्तमचख्युः सर्वार्थ साधकः तदाज्ञा सुरा सार्धं
चक्रुः सन्धिमथोऽसुरा स्वकार्यसिद्धे तात छलकर्म विचक्षणः अथामृत्यं सिन्धुस्य मथनं चक्रुमदरात्। विष्णु सहायनस्ते हि सुरा सर्वेषुनः ततो रत्नोपहरण महाकर्देषु दैत्य शत्रवः जगृहयत्नतो देवा परपुरप्य मृत्युं छलात् ततः परभावं चक्रसुरानं सहायता। विष्णुसुरा सशक्रास्ते अमृतपान नादवलन्वितः शीर्षेदं चकारसो पिबत सा अमृतं हरिः राहुदेव सभायं वै पक्षपाती हरे सदा। शुक्र बोले, हे जलंधर, हे महावीर, हे असुरों के सहायक, तुम सुनो, मैं सारा वृतांत तुमसे यथार्थ रूप से कह रहा हूँ। पूर्व समय में विरोचन का पुत्र तथा हिरण्यकश्यप का प्रपौत्र वीर बलवान और धर्मात्मा बलि नामक दैत्य हुआ। उसने पराजित हुए इंद्र सहित सभी देवताओं और स्वार्थ साधन में अत्यंत निपुण थे विष्णु की शरण में आए और उन्होंने अपना संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहा। हे तात, तब छल कर्म में निपुण उन देवताओं ने उन विष्णु की आज्ञा से अपने कार्य की सिद्धि हेतु असुरों के साथ संधि कर ली। इसके बाद विष्णु के सहायक उन सभी देवताओं ने अमृत के लिए असुरों के साथ आदरपूर्वक समुद्र मंथन किया। तत्पश्चात दैत्य शत्रु देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए रत्न स्वयं हर लिए और यत्न पूर्वक छल से अमृत ग्रहण किया और उसका पान भी कर लिया। तदंतर अमृत पान से बलशाली हुए इंद्र सहित उन देवताओं ने विष्णु की सहायता से असुरों को पराजित कर दिया। इंद्र के सर्वदा पक्षपाती उन विष्णु ने देवताओं की सभा में अमृत पीते हुए राहु का शिर छेदन कर दिया। सनत कुमार उवाच, एवं कविस्तस्य शिरछेदनं राहु शंसच अमृतार्थे समुद्रस्य मंथनं देवकारितं रत्नोपहरणं चैव दत्यानं च पराभवम् अमृतपानं च कृतं सर्वं च विस्तारे। तदा कर्णे महावीरो बुद्धिबलः प्रतापवान् च क्रुधो क्रोधराक्षः स्वपितुमथनं तदा अथ दूतं समाह्यो घस्मराभिमुतमं सर्वं शंससं चरितं यथा गुरुआत्मनम्। अथ तं प्रेष्यमा स्वदूतं शक्रसन्निधौ सम्मान्य बहुशा प्रीत्यं भयं दत्त्वा विशारदं दूतस्त्रीविशिटं तस्य जगमारमलं सुधी घस्मरो अबुद्धि बालस्य सर्वदेव समन्वितं। तत्र गत्वा स दूतस्तु सुधर्मा प्राप्य सत्वरं गर्वादखर्वमौलिः देवेन्द्रं वाक्यं ब्रुवत्। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य ने अमृत के लिए देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन में राहु के शिरछेदन, रत्नों के अपहरण, दैत्यों के प्रभाव और देवों द्वारा किए गए अमृत पान, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तब अपने पिता अर्थात समुद्र का मंथन सुनकर क्रोध के कारण उन रक्त नेत्रों वाला एक महावीर, वह महावीर था महाप्रतापी समुद्र पुत्र जलंधर, कुपित हो उठा। उसके बाद उसने शीघ्र ही घस्मर नामक अपने उत्तम दूत को बुलाकर उस सारा वृतांत कहा और उस आत्मवान गुरु शुक्राचार्य ने बताया था। तत्पश्चात बहुत प्रकार से सम्मानित करके तथा अभय देकर अपने उस कुशल दूत को उसने प्रेम पूर्वक इंद्र के समीप भेजा। उस समुद्र पुत्र जलंधर का वह बुद्धिमान दूत घस्मर बड़ी शीघ्रता से सभी देवगणों से युक्त स्वर्ग लोक को गया। वहां जाकर वह दूत शीघ्र ही सुधर्मा सभा में पहुंचकर बड़े अहंकार के साथ देवराज इंद्र से यह वचन कहने लगा। घस्मर उवाच, जलंधरो वितन्यः सर्वदैत्या जनेश्वरा सुप्रतापी महावीरः स्वयं कवि सहान्यवा दूतोऽयं तस्य वीरस्य घस्मराख्यो न घस्मरः प्रेचिषस्तेन वीरेण त्वत्सकाशमेऽगतः अविहाताज्ञः सर्वत्र जलंधर उदरगधी निजितः खिलादैत्यैः स यदा शृणुष्व तत्। जलंधर उवाच, कस्मतव्यः मम पितः मथितः सागरो इन्द्रनः नीतानि सर्वरत्नानि पितुर्मे देवतमः उचितं न कृतं तेत्येतानि शीघ्रं प्रयच्छ मे ममया हि विचेर्थं शरणं देवत्ये सह अन्यथा ते भयं भूरि भविष्यति सुराधं राज्य विध्वंसनं चैव सत्यमे ध्रुवम्। सनत कुमार उवाच, इति दूतवाच श्रुत्वा विस्मितस्त्रिदशाधिपा उवाच तं स्मरनिन्दो भयरोषसमान्वितः द्रयो मध्यात्रस्था स्वकुक्षिस्तथा यत्कृतान्येऽपि मद द्विषतेन रक्षिता द्वितिजा पुरा तस्मात् दृढं जातं तु मया सर्वं हतं किल नातिष्ठति मम द्रोही सुखं सत्यं ब्रवीयम्। घस्मर बोलता है, समुद्र पुत्र जलंधर सभी दैत्यों का अधिपति महाप्रतापी महावीर और शक्राचार्य इसके सहायक हैं।
मैं उसी वीर का घसमन नामक दूत हूँ और वस्तुतः घसमन भक्षक नहीं हूँ, और उसी वीर के द्वारा भेज जाने पर मैं आपके पास आया हूँ। सर्वत्र अपरिथित आज्ञा वाले महान बुद्धिमान तथा संपूर्ण देवताओं को जीतने वाले जलंधर ने जो कहा उसे आप सुनिए। जलंधर बोलता है, हे देवधम, तुमने किस कारण से पर्वत के द्वारा मेरे पिता समुद्र का मंथन किया है और मेरे पिता के सारे रत्नों का अपहरण कर लिया? तुमने उचित नहीं किया। उन रत्नों के शीघ्र शीघ्र लौटा दो और विचार करके देवताओं सहित मेरी शरण में आओ, अन्यथा हे सुराधम, तुम्हारे समक्ष बहुत बड़ा भय उपस्थित होगा और तुम्हारे साथ तुम्हारा सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। सत्य कह रहा हूँ। सनत कुमार जी बोलते हैं, दूत की यह बात सुनकर देवराज इंद्र विस्मित हो गए। वे भय और रोष से युक्त होकर पूर्व वृत्तांत को याद करते हुए कहने लगे, हे दूत, मेरे भय से भागे हुए पर्वतों को तथा अन्य मेरे दानव शत्रुओं को पूर्व काल में उस समुद्र ने शरण दी थी, इसलिए मैंने उसके सारे रत्नों का अपहरण कर लिया है। मेरा द्रोही तो सुख से नहीं रह सकता। मैं सत्य कह रहा हूँ। शंखोपेवं पुरा दैत्यो माम द्विषन् सागरात्मजा अभवन् मूर्छितस्तु साधु संगा समुज्जितः मम अनुजेन हरिणा निहितः स हि पापधी हिंसक साधु संगस्य पापिष्ट सागोदरे तद गच्छ दूत शीघ्रं त्वं कथस्वास्य तत्वथा अवधिपुत्रस्य सर्वं हि सिंधो मंथन कारणम्। पहले भी इस सागर के शंख नामक मूर्ख पुत्र ने मुझसे विरोध करना चाहा, इसलिए साधुओं ने उसे अपने साथ नहीं रखा। वह साधुओं का हिंसक और बड़ा पापी था। वह समुद्र में छिपा रहता था, अतः मेरे छोटे भाई विष्णु ने भी उसका संहार कर दिया। अतः हे दूत, तुम शीघ्र जाओ और उस समुद्र से सागर मंथन का समस्त कारण ठीक ठीक कह दो। सनत कुमार उवाच, इततं विसर्जितो दूतो घस्म राक्षस बुद्धिमान तदे इंद्राण गमतुर्निहं यत्र वीरो जलंधर त्वदीनं वचनं दैत्यराजो हि तेन धीमिता कथितो निखिलं शक्र प्रोक्तं दुतेन वे तथा तन्निशम्य ततो दैत्यो रोषात् प्रस्फुरिता धरा उद्योगं करोतुर्णं सर्वदेव जिगेष्यः तदोग्ये सुरन्द्रस्य दिग्भ्य पातालस्तथा दितिजः प्रतम्पद्यन्ते कोटिशस्तथा अथ शुंभ निशुंभ अधिबलाधिपति कोटिभिः निजगाम महावीर सिंधुपुत्र प्रतापवान प्राप त्रिविष्टतम सद्य सर्व सैन्य समावृत्य दधमो शंखम जलादिजो नेदु विराश्च सर्वत गत्वा त्रिविष्टतम दैत्यो नंदनाधीष्टो भवत सर्व सैन्य समावृत्य कुर्वाणः सेह वद्रुवम् पुर्मावृत्ते तिष्ठ तद दृष्ट्वा सैन्य बलम महत नियोनितस्वमरावृत्त्यः देवासुदाय दर्शितम् ततः संभवद्युधम देव दानव सैन्यो मुसले परिघे बाण गधा शुशुक्तुभि। सनत कुमार जी बोलते हैं, इस प्रकार इंद्र के द्वारा विसर्जित किया वह बुद्धिमान दूत वहां शीघ्र पहुंचा जहां वीर जलंधर था। उस बुद्धिमान दूत ने इंद्र द्वारा कही गई सभी बातों को दैत्यराज जलंधर से कह दिया। इंद्र के इस वचन को सुनकर दैत्य के ओष्ठ क्रोध से फड़कने लगे और वे शीघ्र ही सभी देवताओं को जीतने की इच्छा के लिए उद्योग करने लगा। उस दैत्येंद्र के उद्योग करते ही सभी दिशाओं से पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य आके उपस्थित हो गए। तत्पश्चात वह महावीर तथा प्रतापशाली समुद्र पुत्र जलंधर शुभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ देवताओं पर विजय प्राप्त करने निकल पड़ा। इस प्रकार अपनी संपूर्ण सेनाओं को साथ लेकर वह जलंधर शीघ्र ही स्वर्ग में पहुंच गया। उसने शंख बजाया तथा सभी वीर चारों ओर से गरजने लगे। इंद्रलोक पहुंचकर वह दैत्य ने संपूर्ण सेना के साथ सिंहनाद करते हुए नंदनवन में डेरा डाल दिया। नगर को चारों ओर से घेर कर स्थित उसकी बड़ी सेना को देखकर देवता कवच धारण करके युद्ध के लिए अमरावतीपुरी से निकल पड़े। इसके बाद देवों और दैत्यों की सेनाओं के बीच मूसल परिघ बाण गधा परशु एवं शक्तियों से युद्ध होने लगा। तेन्योनथम समधावेतम जगनतुश्च परस्परम शनेन भवतम सेने रुधि रोग परलुप्पिते पतिते पात्यमनश्च गजावरथपतिभिः व्याराजत रणे भूमि संध्या भ्रपटलेरिव। वे एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। थोड़ी देर में ही दोनों सेनाएं रुद्र से लथपथ हो गई। हाथी घोड़े रथ और पैदल सेनाओं के गिरने तथा गिराने से सारी रणभूमि संध्याकालीन बादलों के समान प्रतीत होने लगी।